आपकी जो बैटरी हेल्थ है, बैटरी की जो कंडीशन है, आप उसे 5% से लेकर के 100% तक ले जा सकते हो। और साथ ही आप अपनी बैटरी की लाइफ भी 2 साल से सीधा 5 साल तक कर सकते हो। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक डायरेक्ट पे। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप अपनी बैटरी लाइफ को 2 साल से सीधा 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर आईफोन यूजर्स। सबसे पहली टिप है ऑलवेज यूज ओरिजिनल चार्जर्स। हमेशा अपने मोबाइल के साथ आने वाले चार्जर या फिर उसी कंपनी के ओरिजिनल चार्जर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उस चार्जर में एक करंट लिमिटेड वोल्टेज या वॉट्स में आता है जिससे आपका मोबाइल डैमेज नहीं होता। थर्ड पार्टी चार्जर यूज करने से क्या होता है, ये आपकी बैटरी की हेल्थ को बहुत ही कम कर देता है। इससे मोबाइल हीट होने लगता है और साथ ही बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड टिप जो है वो पावर बैंक से रिलेटेड है। आपको पावर बैंक का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पावर बैंक की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके चलते कंपनियां सस्ते पावर बैंक निकाल रही है। उन सस्ते पावर बैंक में जो है उनका सर्किट उतना सही नहीं रहता, जो आपके मोबाइल के लिए बेकार होता है। कंपनियां क्या करती है कि वो अपने पावर बैंक्स में जो लिथियम आयन की सेल होती है वो डाल देती है, पर उनमें जो पावर ट्रांसफर के लिए सर्किट्स होते हैं वो भी चीप और घटिया क्वालिटी के होते हैं। उससे होता यह है कि वो आपके मोबाइल पे एक अनस्टेबल करंट ट्रांसफर करता है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी की हेल्थ कम हो जाती है। ये ज्यादातर सस्ते पावर बैंक्स में होता है, जो कंपनियां पैसे कमाने के इरादे से धड़ाधड़ लॉन्च करती जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर जहां आपको पावर बैंक की जरूरत हो, जहां पे आपको कोई चार्जिंग की सुविधा ना हो, वहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग की व्यवस्था है, जैसे चार्जर या फिर चार्जिंग बोर्ड, तो आपको अपना फोन चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम मजे से अपने मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं और कुछ ऐप पीछे से सारी बैटरी को एक कीड़े की तरह चूस लेते हैं। उन एप्स को हम कहते हैं बैकग्राउंड पावर ड्रेनिंग एप्स। आजकल क्या होता है कि हर मोबाइल में 6GB रैम 8GB रैम ही एक कॉमन सा फॉर्म फैक्टर हो गया है। हर मोबाइल के लोएस्ट वेरिएंट में आपको कम से कम 6GB रैम मिलता ही है। पहले 2GB रैम मिलता था, 1GB रैम मिलता था, जिनमें होता यह था कि अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में चल भी रही है तो जो रैम है उसे प्रोसेस नहीं कर पाता था और उन एप्स को बैकग्राउंड में ही बंद कर देता था। पर आपके मोबाइल में पावरफुल प्रोसेसर्स भी आते हैं और ज्यादा रैम भी आती है। इससे होता यह है कि ये रैम बैकग्राउंड में भी ऐप को प्रोसेस करता रहता है और ये ऐप बैकग्राउंड में ही बैटरी को खत्म कर दे जाते हैं। इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर के अपनी बैटरी यूजेस को चेक करते रहिए। उसमें आप देखिए कि कौन सी ऐप आपकी ज्यादा बैटरी खा रही है या फिर ज्यादा बैटरी यूज कर रही है, और उसे ऑप्टिमाइज कीजिए या फिर बैकग्राउंड बैटरी यूजेस को बंद कर दीजिए उस ऐप के लिए। इससे आपकी बैटरी हेल्थ बहुत बढ़ जाएगी। हर मोबाइल यूजर सबसे पहले मोबाइल लेते ही उस पर स्क्रीन गार्ड और ऐसे सिलिकॉन के बैक कवर्स लगा लेता है। इन कवर्स को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये कवर्स चार्जिंग के टाइम, गेमिंग के टाइम या उस टाइम जब आपका मोबाइल हाई प्रोसेसिंग स्पीड पे हो और हल्का हीट हो रहा हो, उस टाइम आपको एक कवर्स निकाल कर फेंक देनी चाहिए। बाहर नहीं फेंकना, बाजू में निकाल के रख देना। मैं फिर कहोगे डायरेक्ट भाई ने कवर फेंकवा दिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। होता यह है कि अब लिथियम आयन बैटरीज आती हैं जो कि हीट होते ही प्रोसेसिंग पावर को हल्की कम करने लगती है। और ये कवर्स कहते क्या है कि जब आप चार्जिंग होते हो या फिर गेमिंग करते होते हो तो उस टाइम पे आपका मोबाइल हीट होने लगता है, और ये कवर्स उन हीट को अंदर ही पैक करके रखती है, बाहर नहीं निकलने देती, उसके टेम्परेचर को कूल डाउन नहीं होने देती। और इससे होता यह है कि जो लिथियम आयन की बैटरी होती है वो डैमेज होने लगती है, बहुत ही कम मात्रा में पर डैमेज होती है। लिथियम आयन बैटरी के जो डेवलपर्स हैं, जो उनके निर्माता हैं, उन्होंने खुद कहा है कि लिथियम आयन बैटरी हाई टेम्परेचर में हल्की डैमेज होने लगती है या फिर हल्की खराब होने लगती है। जैसे आपकी बैटरी अगर नॉर्मली 3 साल चलने वाली होती है तो वो 2 साल में ही खराब हो जाती है, उसकी बैटरी बैकअप की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। 5वीं गजब की टिप्स, आपको अपने मोबाइल को आइडियली 25% से लेकर 85% तक चार्ज करना चाहिए, या फिर 20% से लेकर आप उसे 90% तक भी चार्ज कर सकते हो। इससे होता क्या है, हम क्यों करें इतना चार्ज? हमारे पास चार्जर है, अनलिमिटेड बैटरी बैकअप है। वेट,
जब आप अपनी बैटरी को 0% से लेकर एकदम 100% तक चार्ज करते हो तब आपकी बैटरी पे जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे आपकी बैटरी की एज जो है, उम्र हो वो है कम होने लगती है। धीरे 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 वो आपको बाद में पता चलती है, तुरंत समझ में नहीं आती, पर आपकी बैटरी की उम्र कम होने लगती है। अगर आप आइडियली अपने फोन को 20% या 25% से लेकर 85% या 90% तक चार्ज करते हैं तो उस पर उतना प्रेशर या दबाव नहीं पड़ता, उससे आपकी बैटरी की उम्र बढ़ जाती है। आपके प्रीमियम फोन जैसे आईफोन या फिर सैमसंग के और भी जो प्रीमियम फोन्स हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन का सिस्टम आने लगा है। मतलब अगर आपकी बैटरी 80% तक चार्ज हो गई है तो वो आपकी बैटरी चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करके उसे धीरे धीरे चार्ज करता है ताकि आपकी बैटरी पर ज्यादा लोड, ज्यादा प्रेशर ना पड़े। नंबर 6, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या फिर आपको वाईफाई आसानी से यूज करने को मिल जाता है तो आप ज्यादातर केसेस में वाईफाई ही यूज कीजिए, क्योंकि वाईफाई की तुलना में जो आपका मोबाइल डाटा है वो ज्यादा बैटरी खत्म करता है। क्योंकि डाटा को यूज करने के लिए मोबाइल के मॉडेम में भी पावर चाहिए और उसे टावर से सिग्नल बनाने, ट्रांसमिट करने में भी पावर लगती है, पर वाईफाई में ऐसा नहीं है। वाईफाई आपके मोबाइल पे लगे एक एंटीना से सीधा सिग्नल खींचेगा, उसमें उतनी ज्यादा पावर प्रोसेस नहीं होती और आपकी बैटरी बैकअप बढ़ जाती है और साथ ही लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। अगली और सबसे बढ़िया टिप ये है कि आप फास्ट चार्जिंग को जितना हो सके उतना कम कीजिए या फिर मत ही कीजिए। आज के टाइम में एक से एक फास्ट चार्जिंग, वूप चार्जिंग, रैप चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट, मेगा फास्ट चार्जिंग आने लगे हैं। आजकल आपको 20 वाट्स के चार्जर मिलेंगे नहीं देखने को, सीधा 80 वाट, 100 वाट, 160, 180, 200 वाट तक के चार्जर देखने को मिलते हैं। 20 वाट तो इतिहास बन के रह गया चार्जिंग की इंडस्ट्री में। होता यह है कि जब आप अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करते हो तो उसकी बैटरी ड्रेन भी फास्ट होती है। रिसर्चेस में भी ये बात आई है कि आप अगर किसी मोबाइल को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो और उसी सेम मोबाइल को आप 2.5 वाट या फिर 3 वाट के चार्जर से चार्ज करते हो तो उसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा चलती है। आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल जैसे महंगे ब्रांड्स कभी भी अपने मोबाइल पे 80 वाट या फिर 100 वाट के चार्जर्स नहीं निकालते। यहाँ तक कि आईफोन्स में अभी अभी ही 20 वाट के चार्जर आने स्टार्ट हुए, नहीं तो पहले बॉक्स में वो छोटे वाले चार्जर 2.5 वाट के आते थे जो कि बहुत ही स्लो चार्ज करते थे और इसी कारण ही आईफोन्स की बैटरी बैकअप और हेल्थ बहुत लंबी चलती थी। ज्यादातर केस में अगर हो सके तो फास्ट चार्जिंग को अवॉइड कीजिए। अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है, जल्दी पे निकलना है तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो आप कम वॉट के चार्जर से ही चार्ज करें। वेट, पहले मैंने ही कहा था कंपनी के चार्जर चार्ज कीजिए और कंपनी फास्ट चार्जर ही देती है, लेकिन अगर आप उसी कंपनी के मैन्युफैक्चर चार्जर जो कि थोड़ा कम वाट का हो, अगर आप उससे चार्ज करके देखेंगे आपका मोबाइल तो आपको बाकी दिन के मुकाबले बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन टिप्स को आजमाते हो या फिर अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो तो आपको अपनी बैटरी लाइफ में 25 से 30% की इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपकी बैटरी लाइफ अगर 2.5 साल है अभी तो इन टिप्स को अपनाने के बाद आपकी बैटरी लाइफ 5 साल तक जाएगी। बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।